देखो बेटा, ये तुम्हारे जहेज का है। अरे वाह नानी जान, ये तो बहुत खूबसूरत है। इसका डिजाइन कितना प्यारा है। हाँ बेटा, 15 साल पहले बना था। खालिस सोना है। अब तो इस कदर मिलावट होने लगी है। अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? जी बहुत अच्छा है। अम्मा जी, ये सेट क्यों निकाला आपने? ये तो वजीहा के लिए रखा हुआ था ना, वही है ना? हाँ बेटे, है तो वही, लेकिन ये कि अब शानजे की शादी पहले हो रही है तो शानजे को दे देते हैं। बच्चियों के तो अपने नसीब की बात होती है। जो वजिया के नसीब में होगा वो उसको जरूर मिलेगा। बनवाया तो वजिया के लिए था, लेकिन मुझे क्या पता था कि दोनों बच्चियां यहाँ आ जाएंगी। जी अब मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा, ओके? ओह, ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम मुझे तंग ना करो? अच्छा, तो फिर सोच लो, सारी जिंदगी तुम्हें तंग करूंगा। वजिया, ये ममानी जान को देते ना। ये कहाँ से मिला तुम्हें? मुझे नानी जान ने दिया था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, इसमें तुम्हारा ही हक है। मैं इसे अपने साथ नहीं लेकर जा रही। बहुत बड़ा एहसान कर रही हो तुम ये वापस करके। एक एहसान और कर दो, मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दो। इतना ज़र्फ है ना तुम में, तो आशिर को वापस कर दो मुझे, कर दो इनकार शादी से। वजिया, अगर मुझे इस बात पर यकीन होता कि तुम आशिर के साथ शादी करके खुश रह सकती हो, तो यकीन मानो मैं ऐसा भी कर लेती। मोहब्बत किसी से छीनी नहीं जाती और ना ही जबरदस्ती हासिल की जाती। इस बात को समझो। ओ प्लीज मुझे मत समझाओ, लेकिन मेरी एक बात तुम याद रखना, आशिर को मुझसे छीनकर तुम कभी भी खुश नहीं रह सकोगी। सुना तुमने, तुम कभी खुश नहीं रह सकोगी। अब जाओ यहां से। पापा, मैं आशिर से बहुत प्यार करती हूँ। पापा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकूंगी। मैं आशिर से बहुत प्यार करती हूँ। देख लिया आपने अपनी बेटी की हालत? अब तो कुछ कर लीजिए प्लीज, खुदा के वास्ते। जय बाबा। मैं जानता हूं कि आप कहां जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुनो। कितना मजा आएगा जब शादी से एक दिन पहले शानजी की शादी टूट जाएगी। तुम देखती जाओ बेटा, शादी के साथ साथ और क्या क्या टूटता है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा तुम मुझे याद कर रही होगी, राइट? बस एक दिन और वेट करो, कल तुम मेरी होगी। मुझे तो ये सोच सोच कर नींद ही नहीं आ रही।
एक दिन की तो बात है। पूरा एक दिन? मुझसे तो चंद लम्हे वेट नहीं हो रहा। एक दिन का इंतजार कैसे करूंगा? मेरा दिल चाह रहा है अभी तुमसे मिलने आ जाऊं। क्या कह रहे हैं आशिर? ऐसा सोचिएगा भी मत। अरे किसी को पता नहीं चलेगा। चुपके से आऊंगा और चुपके से चला जाऊंगा। अभी तुम मुझे जानती कहाँ हो, राइट? नहीं आशिर प्लीज, एक दिन सब्र कर जाए। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम फौरन परेशान हो जाती हो। अपने बात भी तो ऐसी ही करती थी। अच्छा मैं फोन बंद कर रही हूँ, वो किरत मेहंदी लेकर ही आती होगी। किरत से कहना मेरी बेगम को बहुत अच्छे से मेहंदी लगाए और ज्यादा तंग ना करे, ओके? खुदा हाफिज। ओके, मिस यू, बाय। इतनी बड़ी बात मुझे पता तक नहीं लगने दी। मैंने इसलिए आपको पता नहीं चलने दी कि मैं सबका भला चाहती। सबका भला? सबका भला या सिर्फ अपना भला? तुमने हमेशा अपनी अना, अपनी जिद और अपनी ख्वाहिश को अहमियत दी है। फहद किरत को पसंद करता था, फिर क्यों उसके साथ जबरदस्ती की? मैं कैसे फहद की जिद मान लेती? सोचे आप, घर में कितना हंगामा होता। कुलसूम क्या सोचती? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या सोचता है। तुमने क्या किया अपनी औलाद की खातिर जुबैदा बेगम? क्या किया उनकी खुशी के लिए? इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ सुल्तान, आप वजीहा के बारे में सोचें। वो आशिर से मोहब्बत करती है। हमारी बच्ची को उसकी मोहब्बत मिल जाए, हमारी खुशी इसी में है। और ये ख्याल तुम्हें उस वक्त क्यों नहीं आया जब फहद ने तुम्हें किरत के लिए कहा था? कहो, अब क्यों खामोश हो? तुमने किसी की बेटी के लिए बुरा सोचा था, इसलिए आज तुम्हारी बेटी के साथ ये हो रहा है। ये कुदरत का कानून है जुबैदा बेगम। जो तुमने किसी की बेटी के लिए बोआ था, आज तुम्हें वही काटना पड़ रहा है। अगर तुमने किरत के बारे में अच्छा सोचा होता तो आज तुम्हारी बेटी के साथ भी अच्छा ही होता। एक बहन के साथ तुम बुरा कर चुकी हो, दूसरी बहन के साथ मैं बुरा होने नहीं दूंगा। शानजे की शादी आशिर से ही होगी, ये तुम समझ लो जुबैदा बेगम। अगर डेकोरेशन वाले देर कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम ये बात आशिर ही अपने साहब से करो, वो ही समझाएंगे इन लोगों को। देखो मेरे पास ढेरों काम पड़े हुए और तुम भी बार बार फोन करके मुझे ही बातें बता रहे हो। अब आइंदा फोन मत करना मुझे, समझे तुम? दिमाग खराब करके रख दिया इन लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। इतना गुस्सा किस पे कर रही हैं आप? अरे गुस्सा न करूं तो क्या करूं? सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए। और तुम्हें भी अब वक्त मिला है आने का? अब भी नहीं आती? शाम को शादी हाल में मुलाकात कर लेते हम लोग। आप भी मुझ पे गुस्सा कर रही हैं अब? तो बेटा गुस्सा कैसे नहीं करूं? तुम्हारे एक ही भाई है, उसकी शादी है और तुम्हें अब फुर्सत मिल रही है। सोचा भी नहीं कि माँ अकेली होगी घर में। मम्मी मैं क्या करूं? आपको तो पता है खालाजान के गुस्से के बारे में। आजकल इनका मूड इतना खराब रहने लगा है कि बस। हाँ बेटा, मुझे अंदाजा है कि तुम्हारी खाला मुझसे कितनी नाराज है। इस लड़के ने तो मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। मैं तो किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रही। अगर आप शानजे की जगह आशिर की शादी वजिया से कर देती ना, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। खाला मुझे 1 महीना पहले ही भेज देती, ना कि 1 दिन। मेरी जान, मेरे हाथों में है कब तुम्हारा भाई? उसे तो बस अपनी जिद मनवानी है ना। मैं कब चाहती थी कि शानजे बहू बनकर इस घर में आए, लेकिन अब बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरा तो खुद दिमाग काम नहीं कर रहा। बिला वजह तुम्हें भी डांट दिया। चलो चल के काम करते हैं। आओ शाबाश, खामखा तुम्हें भी डांट दिया मैंने। आओ। वजीहा, बेटा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अब मैं नहीं चाह रही, आप लोग चले जाए।
फजूल बातें मत करो। अगर तुम नहीं जाओगी तो सब तुम्हारा पूछेंगे। मैं किस किस को क्या जवाब दूँ? आप कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वही बात। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है। मेरी बेटी इतनी प्यारी है, इसके लिए लड़कों की कमी है क्या? देखना तुम, आशिर से ज्यादा अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है रुकैया भाभी कब से तुम्हारा रिश्ता मांग रही हैं। वो तुम्हें पसंद करती हैं। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही अम्मी? मैं सिर्फ आशिर को प्यार करती हूँ, मुझे उसी से शादी करनी है। कुलसूम ने अच्छा नहीं किया। ये बात मैं कुलसूम से करूंगी जरूर, लेकिन अभी नहीं, अभी वक्त नहीं। लेकिन ये बात उससे मैं पूछूंगी जरूर, मेरी बेटी को इतना बड़ा दुख क्यों दी। वजीहा, तुम तैयार हो जाओ। तुम्हें किसी को यह साबित नहीं करना कि तुम कमजोर हो, समझी? मैं भी तैयार होके आती हूँ। तुम्हें किसी को यह साबित नहीं करना कि तुम कमजोर हो। कितना अरमान था अम्मी आपको मेरी शादी का। आज अगर आप और पापा होते तो कितना खुश होते। ये देख कर के आपकी बेटी भी उसी घर से रुखसत हो रही है जहां से कभी आप रुखसत हुई थी। आपकी कितनी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में आपके वो सब हो जो आपसे रूठ गए थे। देखें, सब आज मेरे साथ है, सिर्फ आप और पापा नहीं। अरे वाह शांजे आपी, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। क्या हुआ, अम्मी पापा की याद आ रही है? कितना खुश होते हैं ना वो लोग आपको दुल्हन बना देख के। मैं चली जाऊंगी तो तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी। क्यों? नानी जान है ना मेरे साथ। और आप कौन सा बहुत दूर जा रही हैं? जब मेरी याद आए फौरन आ जाइएगा। दुपट्टा कहाँ है? वो वजिया की कॉल इस वक्त? हाँ वजिया बोलो। तुम इस शादी से इनकार कर दो। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने अभी सुना। अभी और इसी वक्त शादी से इनकार कर दो आशिर। तुम पागल तो नहीं हो गई? हाँ, मैं पागल हो गई हूं। तुम शांसे से शादी नहीं कर सकते। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वजिया अपनी बकवास बंद करो, हद होती है किसी बात की। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही ना? तुम्हारी इन फजूल बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं, और प्लीज अब मुझे फोन मत करना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी आशिर, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकती हूँ अपने साथ। आशिर, मेरे हाथ में इस वक्त छुरी है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो इस चीज के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। मैं अपने आप को मार डालूंगी। सुना तुमने? वजिया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? पागल तो नहीं होगी तुम? अभी तक तो मैं होश में हूँ,
लेकिन अगर तुमने शादी से इनकार नहीं किया तो जो मैंने बोला है वो मैं कर डाली। वजिया देखो मेरी बात सुनो प्लीज, तुम ऐसा कुछ नहीं कर रही, ओके? आशिर मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो। मैं प्यार करती हूँ तुमसे, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, और अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं वाकई अपनी जान दे दूंगी, एंड आई मीन इट। वजिया मेरी बात गौर से सुनो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ओके? मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, ओके? कुछ नहीं करोगी तुम। आशिर, ये तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अम्मी वो क्या हुआ है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कुछ नहीं अम्मी, एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। क्या इस वक्त तुम दोस्त से मिलने जा रहे हो? अरे बारात तैयार है, बस हम निकलने वाले हैं। जी अम्मी मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस वक्त कहीं नहीं जाने देती। तुम दोस्त से बाद में मिल लेना। अम्मी आप समझ क्यों नहीं रही? मेरा जाना बहुत जरूरी है। आशिर, मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है, कहाँ जा रहे हो तुम इस वक्त? अम्मी वो मेरा दोस्त है, आज रात की फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, उसे सी ऑफ करने जा रहा हूँ। अरे तो तुम अपने दोस्त से कहो ना कि वो तुमसे आके मिल ले। अम्मी प्लीज, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, आप सब लोग रेडी रहें, अभी आया। ये लड़का कभी सुनता ही नहीं मेरी बात। क्या हुआ है? मैं आपकी बात नहीं समझी। मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? आशिर मेरी तरफ है, वो वजीहा से मिलने आया हुआ है। ये क्या कह रही हैं आप? वो तो मुझसे कह के गया था कि किसी दोस्त से मिलने जा रहा है। आशिर तुम? जी खाला, वजिया कहाँ है? बेटा वजीहा तो अपने रूम में है। ओके। थैंक गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। घर से लेके यहाँ तक का फासला कैसे तय किया, मेरा दिल जानता है। देखो बच्चा, तुम मेरी दोस्त हो, बचपन की साथी हो, बचपन से लेके जवानी तक का सफर हमने साथ तय किया। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे नाराज हो सकता हूँ? फिर क्यों शादी कर रहे हो? देखो बच्चा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। हाँ ये सच है कि मैं शांजे से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अगर मैं तुमसे शादी करता हूँ तो ये धोखा हुआ ना, और मैं अपनी प्यारी दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मुझे बहुत अजीज हो। देखो, तुम्हारे लिए बारात छोड़कर यहाँ आया, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो तो मैं आया हूँ। चलो, तो मेरी प्यारी दोस्त हो ना, अच्छी दोस्त हो ना, चलो स्माइल करो। That's like a good guy. शाबाश, चलो उठो, चलो तैयार हो जाओ। शाबाश, उठो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कुलसुम, आशिर कहाँ है? आशिर
यहीं कहीं होगा। मेरी बात करवाओ उससे। खैरियत है आप इस वक्त आप? कुलसुम, मुझे तुमसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। क्या हुआ है? मैं आपकी बात नहीं समझी। मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? आशिर मेरी तरफ है, वो वजीहा से मिलने आया हुआ है। ये क्या कह रही हैं आप? वो तो मुझसे कह के गया था कि किसी दोस्त से मिलने जा रहा है। वो वजीहा से मिलने आया है, वो भी तो उसकी दोस्त है। कुलसुम, अभी भी वक्त है, सोच लो जो तुम करने जा रही हो वो ठीक है भी या नहीं। शादी से चंद घंटे पहले आशिर का वजीहा से यूं मिलने आना। आप मेरी बात का यकीन करें, मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि आशिर की शादी वजिया के साथ हो, लेकिन ये सब कुछ मैं आशिर के जिद की वजह से कर रही हूँ। तो फिर अब वो यहाँ पर क्या करने आया है? सोच लो कुलसुम, अभी भी वक्त है। चलो कोई बात नहीं, हम भी यहाँ से एक ले जाएंगे। इतनी ज्यादा खुशफहमी का शिकार मत बनो। बात याद रखना, एक दुल्हन तो यहाँ से मैं लेकर जाऊंगा। आशिर, मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारी शादी के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैंने तो हमेशा तुम्हारी दुल्हन बनने की ख्वाहिश की थी, फिर तुम कैसे किसी और से शादी कर सकते हो? सब कुछ शांसे की वजह से हुआ है। शांसे ने तुम्हें मुझसे छीना है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगी। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, शांसे को मैं माफ नहीं करूंगी। आशिर, कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? मैंने आपको बताया तो था, दोस्त की तरफ गया था। झूठ बोल रहे हो तुम। सुबैदा आपा ने फोन किया था और मुझे बता दिया कि तुम वजिया से मिलने गए थे। क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? बोलो, जवाब क्यों नहीं दे रहे मुझे? अगर खालाजान ने आपको बता दिया कि मैं वहां गया था, तो ये भी बता दिया होगा कि मैं वहां क्यों गया था। आशिर, अभी भी वक्त है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम कहो तो तुम्हारी शादी हम शांजे से तोड़ सकते हैं। फॉर गॉड सेक अम्मी, इस तरह की बातें नहीं करें। आपको पता है आपकी भांजी क्या करने जा रही थी? आहिस्ता बोलो, घर में मेहमान है, चीख क्यों रहे हो? उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उससे शादी ना की तो वो खुद को कुछ कर बैठेगी। समझाने गया था उसे, और खालाजान ने पता नहीं आपको क्या बता दिया, और आपने क्या समझ लिया कि मैं शादी नहीं करना चाहता। या मेरे अल्लाह, ये वजिया क्या कर रही है? मुझे वजिया से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अच्छा देखो, तुम अपना मूड खराब मत करो, मैं वजिया से खुद बात कर लूंगी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, मैं खुद परेशान हो गया था। खैर, अब मैंने उसे समझा दिया है और वो समझ गई है। अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छा अब जल्दी करो ना, सारे मेहमान जमा हो गए, हमें बारात लेके जाना है। बस 2 मिनट, मैं अभी आया।
मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई इतना हसीन भी हो सकता है। चलो, एटलीस्ट तुम मुस्कुराई तो सही। तुमने तो रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया था। घर वालों से बिछड़ने का तो क्या। अच्छा, और मुझे पाने की कोई खुशी नहीं है? हाँ? नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। शान से मैं जानता हूँ तुम्हें इस घर में उस तरह से वेलकम नहीं किया गया जो तुम्हारा हक था। कोई बात नहीं आज, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी ये मेरा घर है, अपने घर में इस्तकबाल कैसा। थैंक यू। ये मेरी तरफ से तुम्हारी मुंह दिखाई। बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। अब आपको देर नहीं हो रही? अगर मैं किसी काम के लिए कहूँ आपको तो आपको फौरन देर हो जाती है, और यहाँ खड़े बातें कर रहे हैं, अब आपको कोई देर नहीं हो रही। मेरे लिए आपके पास कोई वक्त नहीं है, और दूसरों के लिए आपके पास वक्त ही वक्त है। कह रहा था अब हम अपने घर में नहीं रहते, और ना ही हमें सपोर्ट करने वाले अम्मी पापा आप हैं। सब कुछ बदल गया है। अब हमारी एक छोटी सी गलती हमें बहुत बड़े नुकसान में डाल सकती है। तुम बड़ी हो गई, अब सोचो इस बात को। अपना ख्याल रखिएगा और लंच टाइम पर कर लीजिएगा। श्योर श्योर। बैग ले लीजिए। एक बात कहूँ, आज मेरा ऑफिस जाने का दिल नहीं चाह रहा। आप जाएं वरना लेट हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, ऑफिस से वापसी पे तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? जो आपका दिल करे। चूड़ियाँ ले आता हूँ। चूड़ियाँ? हाँ चूड़ियाँ, क्योंकि तुम्हारे हाथों में बहुत अच्छी लगती हैं। तो फिर मैं चूड़ियाँ ले आऊँगा, ठीक है? जी, खुदा हाफिज़। कोई जरूरत नहीं तुम्हें कुछ भी लाने की, बिला वजह पैसे खर्च होंगे ना। और वैसे भी शानजे के पास सब चीजें हैं। अब हाँ आंटी ठीक कह रही हैं। वैसे भी मेरी शादी की इतनी सारी चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, खामखा में फजूल खर्ची करने की क्या ज़रूरत है। अभी तुम्हारी शादी हुए कितने दिन हुए?
फरमाइशें शुरू हो गई तुम्हारी आशिर से? हाँ, नहीं आंटी, मैंने नहीं कहा था, वो तो आशिर ने। जानती हूँ तुम्हें अच्छी तरह। तुम तो बहुत ही मासूम हो, तुम तो कुछ करती नहीं हो। उठ गई? हो गई सुबह तुम्हारी? कम से कम फहद के जाने से पहले उठा करो। खालाजान, मैं रात को लेट सोई थी। लेट सो या जल्दी, तुम्हें जल्दी उठना है। अच्छा, मैं आपकी हेल्प करवा दूं? नहीं, सारे काम मैंने कर लिए। अब यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ जाकर फहद को देखो, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तुम्हारी वजह से रोज मेरा बेटा लेट हो जाता है। तुम्हारे होने के बावजूद सारे काम वो खुद करता है। क्यों? उसके काम तुम्हें करने चाहिए। जाओ जाकर उसको देखो। यहाँ पर क्यों खड़ी हो? ऐसे ही शानजा आपे के बगैर दिल नहीं लगता। दिल तो अब लगाना पड़ेगा, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी शानजा अभी एक बहुत अच्छे घर में गई है। खुश तो हूँ, मगर क्या? भाई, अब आशिर का घर इतना दूर भी नहीं है कि तुम ना जा सको। प्रॉब्लम क्या है इसमें? आप यहाँ खड़े होकर बातें कर रहे हैं और आपकी वजह से मुझे सबसे बातें सुननी पड़ रही हैं वहाँ। क्या हो गया? अब आपको देर नहीं हो रही? अगर मैं किसी काम के लिए कहूँ आपको तो आपको फौरन देर हो जाती है, और यहाँ खड़े हुए बातें कर रहे हैं, अब आपको कोई देर नहीं हो रही। मेरे लिए आपके पास कोई वक्त नहीं है, और दूसरों के लिए आपके पास वक्त ही वक्त है। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं किस तरह बात की जाती है? रशीदा आज काम पर नहीं आई क्या? मेरे मैले कपड़े अभी तक नहीं धुले। रशीदा को मैंने काम से निकाल दिया। क्यों? लेकिन बाकी नौकर कहाँ हैं? वो भी नजर नहीं आ रहे। क्या जरूरत है इतने सारे मुलाजमों की घर में? बिलावजह के खराजात बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, तो अब ये घर के इतने सारे काम कौन करेगा? और आज ही अचानक आपको खराजात का ख्याल कैसे आ गया? शानजे आ गई है ना, अब वो घर के कामों को संभाल लेगी। अब प्लीज मुजीब, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं सुननी। क्या हो गया आपको? वो बहू है इस घर की, और अभी दिन ही कितने हुए हैं उसकी शादी को। सभी करते हैं अपने घर के काम, ये कोई अनोखी लड़की नहीं है। अच्छा, जरा आहिस्ता बोलें। अगर शानजे ने सुन लिया तो क्या सोचेगी? मैं उससे डरती नहीं हूँ, और वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं कहा, सच ही कहा है मैंने। अपने घर को संभालना तो हर लड़की का काम है। कभी किसी का कुछ लिहाज भी कर लिया करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगे आप। पानी लाऊं आप? ये क्या है? ये चूड़ियां? आशिर, बेटा वो कल अपने पापा को हॉस्पिटल लेके जाना। पता नहीं क्या हो गया, आजकल उनकी तबीयत ही ठीक नहीं रहती, शुगर बहुत डाउन हो रही है। अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं कल डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। कभी अपने माँ बाप का भी ख्याल कर लिया करो।
शुक्र है अम्मी ने चूड़ियों का बॉक्स नहीं देखा। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब हो गया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आंटी ने आपको मना किया था कि चूड़ियां मत लेकर आए, तो आप क्यों लेकर आए? कम ऑन शांसे, तुम मेरी बीवी हो, मैं अपनी मर्जी से अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं ला सकता। ऐसी बात नहीं है आशिर, लेकिन अगर आंटी ने उस वक्त देख लिया होता चूड़ियों को, फिर क्या होता? ठीक है, तुम्हें नहीं लेनी तो मत लो। तुम क्या नन्ही बच्ची हो? तुम्हें हर बात समझानी पड़ती है? वो मैं तो बस नानी जान। हालात ठीक कहती हैं, तुम दोनों बहनों को जबान चलाना कुछ ज्यादा ही आती है। गलती तस्लीम करना तो तुम दोनों बहनों ने सीखा ही नहीं है। किरण, अब कल तुम और आशिर कहीं गए थे क्या? वो आशिर के दोस्त के वालिद की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्हें देखने हॉस्पिटल गए थे दोनों। अच्छा, लेकिन आशिर और शांजे को तो मैंने रेस्टोरेंट में देखा था। रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई अपना यहाँ हम हुए दर-बदर। गिला किससे करे